फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है नवोदय विद्यालय समिति का। नवोदय विद्यालय समिति 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है अपने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और ये पेपर था आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आपका 16 मई को 2025 में कंडक्ट किया गया है सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपका 120 क्वेश्चंस हैं और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड को लेकर, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। और प्लस जो यहाँ पर ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर से रिलेटेड जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हैं 61 to 120। तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 16 टू अराउंड ये 30 है, ये 15 क्वेश्चन और प्लस ये 60 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका क्लाइमेट चेंज के साथ में। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। इन मार्च 2025 हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू अभिषेक। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं? ये हैं रिपब्लिक ऑफ चिली के। ठीक है, जो भारत आए थे अप्रैल 1 और 5 के बीच में। करेक्टली पेयर्ड बताना है आपको, यहाँ पर करेक्टली पेयर्ड बताना है कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? दैट इज जुपिटर। ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो आनंद भवन आपका कहाँ पर है? प्रयागराज के अंदर है, इलाहाबाद में नहीं, सॉरी इलाहाबाद लिखा हुआ है ना, हाँ इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो यहाँ आरामबाग जो है वो आपका कहाँ पर है? ये आगरा के अंदर है। ठीक है, ये लखनऊ में नहीं है, आगरा में है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट पेयर है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? पिनारी विजयन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मनरेगा के स्कीम के तहत कितने दिन का एम्प्लॉई गारंटीड मिलती है? वो है 100 डेज की। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 1950 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, 2014 में इस्टेब्लिश होती है और उसकी जगह नया बनता है, वो है आपका प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो कि अब बन जाता है नीति आयोग। ठीक है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। चौरा चौरी जो इंसिडेंट है, घटना, ये किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी विड्रॉल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1922। ऑप्शन 1 बनेगा 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 नंबर में पूछा है मालगुडी डेज, इसके ऑथर कौन है? वो है R.K. नारायण। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। भारत रत्न किन्हें मिला है स्पोर्ट्स पर्सन में? तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सचिन तेंदुलकर होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक ऑप्शन 4 में ही जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस किस एज के? ये 6 से 14 साल के बच्चे। ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए जीके के क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे, जो कि स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड है आपके, जो भी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की पोस्ट है उसके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके बेसिकली। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपसे पूछा गया है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ सर्ज इम्पिडेंस फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। इपॉक्सी कंपाउंड यूज्ड with underground cable does not need cooling. Option 2 correct answer रहेगा। insulator may fail due to any of the reason flash cover, deposition of dust or short circuit. That is option 4 बनेगा any of the above reason. insulation resistance of a cable decreases with decrease in length of the cable. ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। व्हाट इज
provided in elevated storage reservoir for circulation of air. सो यहाँ पर रहेगा वेंटिलेटर. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67, ट्री सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड प्रेशर डिफिकल्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. जनरेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया ये है आपकी 50 हर्ट्ज की. सोल्डर शुड बी यूज फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग, ये होता है आपका टिन मैन सोल्डर. ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डाई स्टॉक इज यूज टू मेक एक्सटर्नल थ्रेड. ऑप्शन नंबर 4 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, फॉर इक्वल कैपेसिटी द सेल टाइप ट्रांसफार्मर as compared to a core type transformer will have low copper iron losses. Monthly power consumption of 10 lamps 100 watt each and use 8 hour in a day. ये आपका 240 यूनिट्स बनेगा आपका. Which tool is used to measure the size of conductor? ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होगा. ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर. लो प्रेशर इन फ्लोरेसेंट बल्ब इज ऑब्टेन्ड बाय लो करंट डेंसिटी. बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 लो करंट डेंसिटी. द मटेरियल इज नॉट अ गुड कंडक्टर, तो पोर्सेलिन आपका रहेगा ऑप्शन 3 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76, कलर बैंड ऑफ 1.5 ओम रेजिस्टेंस ब्राउन ग्रीन एंड गोल्डन रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड जेनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द सी वाटर इज अ मोर एडवांटेजियस. ये आपका रहेगा टाइडल पावर. अकॉर्डिंग टू IE रूल द सप्लायर शेल प्रोवाइड एंड मेंटेन ऑन द कंज्यूमर प्रेमिसेस अ सुइटेबल दैट इज अर्थ टर्मिनल. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79, अ पाइप रेंज इज यूज्ड फॉर पाइप्स ऑफ अ डायमीटर 15 to 50 mm. ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80, 1 हॉर्स पावर मेट्रिक ये कितना होता है 746 वॉट होता है. चीपेस्ट पाइप विच इज लाइट इन वेट एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल इज बेसिकली 81 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सिंथेटिक पाइप. ठीक है. ऑल द लाइटनिंग फिटिंग शेल बी एट अ हाइट नॉट लेस देन फ्रॉम द फ्लोर of 2.25 meter. Option 1 is the correct answer. In mixing tap, hot water connection is given to the left side of the user. What is the material used in between the outer casing and the inner tank of the geyser? ये आपका ग्लास वुल आपका यूज़ किया जाता है. बेसिकली इंसुलेटर आपका यूज़ किया जाता है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85. इसमें आपसे पूछा गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर, तो रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना है हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज. ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर. देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 की. इफ अ लोड एंड फ्लक्स ऑफ अ DC सीरीज मोटर आर हेल्ड कांस्टेंट एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स आर्मेचर इज इंक्रीज बाय 5%, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी. तो स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. सबमर्सिबल पंप इज डिजाइन टू सक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीप वेल. ठीक है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज DC नहीं एक सेकेंड हाँ DC सीरीज आपका रहेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 88 नंबर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89. सो 89 में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ tool is used for holding small objects in places where fingers cannot reach. ये होता है लॉन्ग नोज pliers. ठीक है. while using wooden poles in a service lane the span should be used. ये कौन सा स्पैन आप यूज करेंगे 50 to 80 मीटर का. ऑप्शन 3 बनेगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर विच रिसीव्स 5 किलोवाट एंड डिलीवर्स 5 हॉर्स पावर. तो इसके लिए एफिशिएंसी निकालनी है तो आप यूज़ करेंगे पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट का ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. कैपेसिटी निकालनी है. कैपेसिटी ऑफ 60 माइक्रोफैराड
डेज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 60 माइक्रो फैराडे कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, वोल्टेज इतना दिया गया है, आपको कैपेसिटी निकालनी है तो चार्ज निकालना है, तो बेसिकली Q इक्वल्स टू CV आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे वो आंसर आएगा आपका। अ लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन अ पावर सिस्टम इज protected the terminal equipment against direct lightning stroke. Option 2 is the correct answer. How many power points can be allowed in one circuit? That is 2. Option 3 बनेगा 94 का correct answer. Next है question number 95. ELCB stands for the Earth Leakage Circuit Breaker. Option 3 होगा यहाँ पर question number 95 का correct answer. Now coming to the question number 96. The maximum safe temperature for क्लास F इंसुलेटिंग मटेरियल ये कितना होता है 105 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी कनेक्ट एन इंडक्शन मोटर इन स्टार थ्रू अ स्टार्टर द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस ईच वाइंडिंग बिकम्स VL अपॉन √3 volts. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. इन DC जनरेटर विच लॉस वेरीज विद द लोड? सो यहाँ पर होगा कॉपर लॉस. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. XLPE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन केबल. ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिडक्टेंस XC ऑफ एन AC सर्किट. तो ये फॉर्मूला जो है वो कौन सा है आपका? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101. विच टाइप ऑफ मोटर इज जनरली यूज्ड इन अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ब्लोअर? ये होता है कैपेसिटर रन मोटर. ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा. राइजिंग मेन टाइप बिल्डिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर बनना चाहिए. ठीक है. टू ऑपरेट 6 वोल्ट बल्ब इन 240 वोल्ट सप्लाई, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 40 हो गए यहाँ पे. ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 104. द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर इज दैट इट चेंजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ एन AC सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन 2 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 105 की. द डिफरेंस बिटवीन पीक पॉजिटिव एंड पीक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन AC voltage is called as a peak to peak value. Option 4 is the correct answer. What is the actual value of a resistance of 100 plus minus 10% IW? देखिए इसका मुझे आंसर नहीं पता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ. 106 नंबर को. 107 नंबर पे आते हैं. टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 कंडेंसर्स दिए गए हैं, आपको बताना है. जब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो आएगा 24 माइक्रोफैरेड. अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज वर्क एट अ सिंक्रोनस स्पीड. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा 108 का भी करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 109. द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज अ गैल्वनाइज्ड स्टील. बेसिकली गैल्वनाइज्ड स्टील. ऑप्शन गैल्वनाइज्ड स्टील या फिर आप कह लीजिए कॉपर बेसिकली यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110. फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस द बेस्ट चॉइस वुड बी. ये होता है मगर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बनेगा. हैंड टेप इज यूज्ड टू फॉर्म द थ्रेड ऑफ इंटरनल सरफेस. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई फ्लो एंड लो प्रेशर. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 112 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द 113 नंबर क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर ये क्या होता है? किलोवाट आवर. ऑप्शन 2 बनेगा 113 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 114. स्वीपिंग ऑफ सीलिंग फैन रिफर्स टू द. सो इट रिफर्स टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय इट्स रोटेशन और बेसिकली अ डायमीटर. विच टाइप ऑफ लूपिंग मेथड यूजेस लेस केबल ऑन वायरिंग? सो ये होता है लूपिंग आउट फ्रॉम द 3 प्लेट सीलिंग नोज. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116. फॉर अ स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर दिस टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड इज. ये होता है DOL स्टार्टर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। Glares are reduced by using reflectors to cut off the light at certain angle. Option 3 is the correct answer. As per Ohm's law statement, the circuit current is inversely proportional to the resistance. Option 2 is the correct answer. Two pin stock should not be used in domestic wiring unless appliances to be connected in double insulated. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का हमारे, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो स्ट्रेट शैंक ड्रिल इज हेल्ड इन द मेन स्पिंडल ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन बाय द चंक। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस पेपर इज रिलेटेड विद द नवोदय विद्यालय समिति 2025 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये एग्जाम था, और ये पेपर था आपका इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आपका 16 मई को कंडक्ट कराया गया है 2025 में। ठीक है, तो इस पेपर का PDF आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।